दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि राज्य की वित्तीय हालत को संतुलित करते हुए अपने भारी भरकम चुनावी वादों को पूरा करना। बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव यमुना की सफाई, सड़क, पानी, कूड़े के पहाड़ और साफ सफाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल के अधूरे वादे को लेकर लड़ा था। भगवा पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में जनता से केजरीवाल के अधूरे वादों को पूरा करने का वादा किया था और आपसे आगे बढ़कर कुछ फ्रीबीज का भी ऐलान किया था। अब जब दिल्ली की जनता ने बीजेपी का 27 वर्षों का वनवास खत्म कर दिया है, तो पार्टी ने सामने अपने मैनिफेस्टो के किए वादों को पूरा करने की चुनौती भी रख दी है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रमुख वादों में गरीब महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500 रुपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता, यानी कि 70 से ऊपर के लोगों के लिए 3000 रुपए तक, सभी गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए और गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन शामिल है। इन वादों को पूरा करने के लिए जरूरी बजट और दिल्ली की वित्तीय हालात को दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास भी नजर आता है। हालांकि बीजेपी के लिए एक राहत की बात यह भी है कि केंद्र में उसकी ही सरकार है, इसलिए उसे दिल्ली में अपने वादे पूरे करने के लिए पैसों की तंगी का सामना शायद ना करना पड़े। फिर भी कुछ वादे ऐसे हैं जिन्हें बजट उपलब्ध होने के बावजूद पूरा करना इतना आसान नहीं होने वाला। जैसे कि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2024 से 25 के लिए राज्य का एस्टीमेट टैक्स रेवेन्यू 58,750 करोड़ रुपए है, जबकि कुल बजट 76,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली का एजुकेशन बजट 16,396 करोड़ रुपए है। इसके बाद आवास, शहरी विकास, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों और योजनाओं पर होने वाले व्यय शामिल हैं। दिल्ली का वित्त विभाग बजट का 2/3 से अधिक हिस्सा वेतन, पेंशन और प्रशासनिक कामकाज के लिए आवंटित किए जाने के साथ पहले ही संभावित घाटे के बारे में चिंता जता चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक टैक्स और बाकी सोर्सेज से दिल्ली सरकार को प्राप्त होने वाला रेवेन्यू 64,142 करोड़ रुपए से घटकर 62,415 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बीजेपी के चुनावी वादों पर नजर डालें तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए आर्थिक मदद वाली योजना पर सालाना लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 24.4 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्हें हर महीने 2500 रुपए और 70 से ज्यादा उम्र वालों को 3,000 रुपए महीना पेंशन देने के लिए सालाना 4100 करोड़ रुपए की एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह अकेले यमुना की सफाई पर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और फिर भी यह नदी दिल्ली में नाला बनी हुई है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए अनुमानित 10,200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। दिल्ली मेट्रो के विस्तार के तहत 3rd फेज को पूरा करने और 4th फेज का डेवलप करने के लिए 2700 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। दिल्ली की वित्तीय स्थिति और बजट के आकार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की राज्य सरकार को उपरोक्त कार्यों के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगनी ही पड़ेगी। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। वीरेंद्र सचदेवा ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि केंद्र ने पहले आयुष्मान भारत योजना जैसी पहल को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को आर्थिक मदद की पेशकश की थी, लेकिन आपने दिल्ली वासियों को ये लाभ देने से इनकार कर दिया था। अब जब बीजेपी जीत गई है तो हम अपने वादों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करेंगे, लीकेज को बंद करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। नई सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट को अंतिम रूप देने में कम से कम महीने का समय लग सकता है। इस तरह भाजपा की नई सरकार मार्च अंत तक वित्त वर्ष 25 से 26 के लिए दिल्ली का बजट पेश कर सकती है। बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए भाजपा का रोड मैप क्या होगा। तो आपको बता दें कि आखिर दिल्ली के लिए भाजपा के 10 बड़े चुनावी वादे क्या हैं। 3 वर्षों में यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का निर्माण, 3 वर्षों में कूड़े का पहाड़ को कम करना, हर गरीब परिवार की महिला को 500 रुपए में LPG सिलेंडर, होली दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त, हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक मदद, हर गर्भवती महिला को 2100 रुपए की आर्थिक मदद,
पोषण किट, पहली कैबिनेट आयुष्मान भारत योजना लागू होना, 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, वरिष्ठ नागरिकों को रुकी हुई पेंशन शुरू होगी, 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 2500 रुपए हर महीने और 70 वर्ष से अधिक वालों को 3000 रुपए, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 20,000 लीटर फ्री पानी, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा जैसी कल्याणकारी योजना जारी रहेंगी। इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। दिल्ली को 100% ई बस सिटी बनाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके लास्ट मिल कन्वेंटी पैच 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, ई रिक्शा ड्राइवर्स, डोमेस्टिक हेल्प और गिग वर्कर्स के लिए 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज और 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा कवरेज देंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।